सभी को नमस्कार। मैं दिल्ली के बहुत निकट में ही एक शहर है आगरा, वहाँ से आया हूँ। मैं पेशेवर कवि नहीं हूँ क्योंकि पेशे से मैं सीए हूँ। तो आपका विशेष स्नेह चाहूँगा। काफ़ी गंभीरतापूर्वक कविता पाठ हो रहा था, तो उसमें आपकी अनुमति के साथ 2 लाइनें हंसी ठिठोली की। एक तरफा प्यार के अलग अलग सोपान होते हैं, उसका एक सोपान एक हास्य के मिश्रित में भी हो सकता है। उसके एक अध्याय को मैं छूने का प्रयास करूंगा कि दिल के बगीचे में गुलाब खिले जा रहे थे। दिल के बगीचे में गुलाब खिले जा रहे थे, मन में एक नहीं कई लड्डू फूटे जा रहे थे। दिल के बगीचे में गुलाब खिले जा रहे थे, मन में एक नहीं कई लड्डू फूटे जा रहे थे। और हमें क्या पता था कि गाड़ी तो न्यूट्रल में थी। हमें क्या पता था कि गाड़ी तो न्यूट्रल में थी, हम तो यूं ही रेस पे रेस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके अगले अध्याय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो मंच में मैं सबसे नया हूँ आप सब में, तो मुझे आशा है आप त्रुटियाँ मुझे क्षमा करेंगे। तो भाव ये है कि जख्म जब भी दुनिया से हमें मिले, जख्म जब भी दुनिया से हमें मिले, हमें अपने किसी हमदर्द की तलाश थी। आंसुओं की तो अपनी बंदिशें थी, रोना चाहते थे उसी के आगे जिसकी मुद्दतों से दिल को तलाश थी। इस कविता का शीर्षक भी तलाश है। और इल्जाम हर गुनाह का हर बार मुझ ही पर आया, इल्जाम हर गुनाह का हर बार मुझ ही पर आया। अपना सच जिससे कह पाते उसी हमराज की दिल को तलाश थी। और चलते हुए अकेले इस सफर जिंदगी में इस खालीपन को भरने एक अदद हम सफर की तलाश थी। और चाहने भर से कहाँ पूरे होते हैं कोई ख्वाब, चाहने भर से कहाँ पूरे होते हैं कोई ख्वाब। कोई जो अपने रंग मेरे सपनों में भरे, ऐसे किसी कलाकार की तलाश थी। और आखिरी बंद है कि जानता मैं भी था, जानता मैं भी था वो हो नहीं सकता, पर न जाने क्यों मुझे अरसे से अपने लिए किसी जादूगर की तलाश थी। साथ 2 और कविताएं एक करके। अब प्रेम का अगला अध्याय कि मान लीजिए कि हम जिसको पसंद कर रहे हैं, अब उसका पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, शादी हो रही है और आप सामने बैठे हैं, तो आपके मन के जो भाव आएंगे उसको शायद मैं शब्दों में पिरोने का प्रयास करता हूँ कि तेरे माथे की ये लाली मुझे मंजूर नहीं, रिश्ता जो है तेरा मेरा तुझे खबर ही नहीं। दफन कर आया हूँ वो सारे जो सिर्फ तेरे लिए थे, वो थे मेरे जज्बात जिनकी तुझे खबर ही नहीं। लबों को सिलकर छिपाकर उन्हें आया हूँ मुस्कुराने, वो थे मेरे अल्फाज जो तुमने सुने ही नहीं। और इल्म था मुझको भी ये मैं तेरे कहाँ काबिल था, पर मैं जो कुछ भी था तेरा था ये तुम्हें मालूम ही नहीं। और करते हैं और तुमसे ताउम्र रहेगी ये मोहब्बत, करते हैं और तुमसे ताउम्र रहेगी ये मोहब्बत। इश्क सबका हो मुकम्मल ये ज़रूरी ही नहीं। और आखिरी बंद, कहते हैं दिल के रिश्तों की उम्र होती है जन्मों की, कहते हैं दिल के रिश्तों की उम्र होती है जन्मों की। है ये वादा मिलेंगे कभी ज़रूर, इसमें कोई शुबहा ही नहीं। उसके बाद एक छोटा सा एक वीर स्पर है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि इस कविता की 2019 में हुई एयर स्ट्राइक है, तो उसको देखते हुए अभिनंदन के शौर्य के ऊपर ये बरबस शब्दों में पिरोती हुई रचना है। तो उसका पूरी पृष्ठभूमि आप सब जानते हैं, मैं उसको पुनरावृत्ति करके समय नहीं लूँगा। आप कट टू करके डायरेक्ट वहीं आपको वहाँ पहुँचाने का चेष्टा करता हूँ कि वीर गया था भारत का शत्रु की उस दिन छाती पर, वीर गया था भारत का शत्रु की उस दिन छाती पर, शौर्य की परिभाषा गढ़ने अखंड भारत की छाती पर। हे अभिनंदन, है तुझे अभिनंदन, इस कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से हो रहा जय घोष तुम्हारा आज चहुं ओर से।
युद्ध कौशल की ये कहानी याद रखी जाएगी, जन जन में ये देश के जवानी याद रखी जाएगी। तुमने शत्रु के घर में होने पर जो निर्भयता दिखलाई थी, तुमने शत्रु के घर में होने पर जो निर्भयता दिखलाई थी, वो धैर्य, चतुराई और साहस की दुर्लभ मिसाल दिखलाई थी। सच पूछो तो तुमने केवल देश का मान ही नहीं बढ़ाया है, तुमने हम सब में मौजूद एक एक अभिनंदन को जगाया है। और आखिरी बंद, शत्रु की कुत्सित चालों का उस दिन तुमने पर्दाफाश किया। तो उस दिन के जो एपिसोड थे उसको मैंने पिरोने की कोशिश की है। शत्रु की कुत्सित चालों का उस दिन तुमने पर्दाफाश किया, अपने से आगे पीढ़ी वाले उस विमान का नाश किया, और खैराती विमान चलाने वालों को तुमने स्पष्ट संदेश दिया है क्या भारत की सामर्थ्य, शत्रु को तुमने स्पष्ट संदेश दिया। और ले कटोरा मांग मांग कर दुनिया भर से, राष्ट्र नहीं चला करता, विमान भीख में मिल सकते पर शौर्य नहीं मिला करता। धन्यवाद।